व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं स्ट्रीम्स चूज़ करने के लिए। नॉर्मली आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं स्ट्रीम के, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि एक प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी, हर एक सब्जेक्ट के बारे में छोटी छोटी डिटेल, और आपके सारे जो भी डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट्स के बारे में कि एक्चुअल में आर्ट्स है क्या, और इसकी मिथ्स के बारे में, और भी काफ़ी क्वेश्चंस है कि करियर स्कोप, ये सब चीज़ें सारी इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट कि आर्ट्स है क्या, आर्ट का मतलब क्या है। तो देखिए, आर्ट इज़ समथिंग जो लोग अपने इमेजिनेशन, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं विजुअली। मतलब जो चीज़ हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं उसको हम अगर किसी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, इन सब फॉर्म में अगर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसको आर्ट कहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जो पेंटिंग होती है वो होती कैसे है? तो वो जो पेंटिंग है वो पहले इंसान अपने दिमाग में सोचता है कि इमेज बनाता है, कि इमेजिनेशन करता है, फिर उस इमेजिनेशन को अपने पेपर पे वो पेंट करता है। तो ये एक प्रोसेस रहती है करने की, ये एक्चुअल मीनिंग है आर्ट की। तो आई होप कि आप आर्ट का मतलब समझ गए होंगे। तो अब हम देखेंगे कि आर्ट हमें लेना क्यों चाहिए, आर्ट जो स्ट्रीम है वो लेना क्यों चाहिए। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है आर्ट को लेने का, वो है इंटरेस्ट। तो अगर आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में है, या फिर आपको थियोरेटिकल चीज़ें पसंद है, आपको कोई चीज़ पढ़ना पसंद है, उसको समझना पसंद है, तो ये स्ट्रीम आपके लिए है। अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएटिव फील्ड में है, अगर आपको डांसिंग अच्छा लगता है, अगर आपका इंटरेस्ट डांसिंग में है, अगर आपका इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, अगर आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, या फिर अगर आपका ड्रीम है एक्टिंग करना, तो ये स्ट्रीम आपके लिए है। और एक और रीज़न जिसकी वजह से आपको ये सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, तो वो ये है कि इस सब्जेक्ट में आपको मैथ्स नहीं मिलता है। तो अगर मैथ्स आपको पसंद नहीं है, आपको डर लगता है मैथ्स से, आप मैथ्स आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए है। अब आर्ट सब्जेक्ट को लेके काफ़ी मिथ्स हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। कि कई लोग कहते हैं, कई लोग क्या, सारे लोगों का यही मानना है कि जो डम स्टूडेंट्स होते हैं वही आर्ट्स लेते हैं, और इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, आपको बहुत कम इनकम मिलता है इसमें, तो आपका लाइफ सिक्योर नहीं है आगे चल के। सिर्फ जो डफर बच्चे हैं, जिनका मार्क्स नहीं बनता है, या फिर वो मतलब पढ़ नहीं पाते, वो स्टूडेंट्स लेते हैं आर्ट्स। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई ये है कि जो 90% वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आर्ट्स लेते हैं। बस डिफरेंस ये रहता है कि उनको नॉलेज रहती है आर्ट स्ट्रीम के बारे में। और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ डम स्टूडेंट्स लेता है ये सब्जेक्ट, ये सिर्फ वो लोग कहते हैं जिनको नॉलेज नहीं है स्ट्रीम के बारे में। बहुत सारे फेमस एक्ट्रेस वगैरह भी हैं जो आर्ट्स लेके वो अपना करियर बनाए और काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण भी है, और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आप आईएएस ले लो, तो कई लोग क्या करते हैं कि आईएएस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत टफ नहीं पड़ता है सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट टफ होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स हैं इस स्ट्रीम में वो इजी रहते हैं, तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने के लिए भी काफ़ी लोग आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं। और आईएएस को एक टॉप मोस्ट जॉब में से माना जाता है, मतलब सबसे जो टॉप पे है वो वाला जॉब माना जाता है। तो इसमें इनकम भी काफ़ी अच्छा, और आपका लाइफ टोटली सिक्योर है। मतलब जो मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट्स लेके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आर्ट्स स्ट्रीम को लेके आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। बहुत सारे आपके करियर ऑप्शंस भी है जो मैं आगे बात करूँगी इस टॉपिक पे। ये सिर्फ मिथ है कि इसको एक डम स्टूडेंट्स ही चूज़ करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी लेते हैं, बस डिफरेंस ये रहता है कि उनको नॉलेज रहती है। अब हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी सब्जेक्ट्स होती है और कितनी सब्जेक्ट्स होती है। तो देखें, 10th के बाद जब आप 11th में जाते हैं, तो 11th में चाहे कोई सा भी स्ट्रीम हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, या फिर साइंस स्ट्रीम हो,
हर स्ट्रीम में आपको 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि आपको कई सारे सब्जेक्ट्स दी जाती है, उसमें से आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। अब टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। कई लोग जिनको और भी सब्जेक्ट चाहिए होता है, उनका इंटरेस्ट और दूसरे सब्जेक्ट्स में होता है, वो एडिशनल सब्जेक्ट्स भी चूज़ करते हैं। अब एडिशनल सब्जेक्ट को चूज़ करने के बाद टोटल 6 सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। अब इसमें एक प्रॉफिट ये रहता है एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद कि अगर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें फेल करते हैं और आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें आप पास होते हैं तो आप पास होंगे, ओवरऑल आप पास होंगे, आप फेल नहीं होंगे। मतलब अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स है, उसमें से किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, आप पास कहलाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स की। तो हम समझते हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट होता क्या है। तो देखिए, कंपलसरी सब्जेक्ट में सबसे पहला लैंग्वेज होता है, जिसमें से आपको हिंदी या इंग्लिश ऑप्शन दिया जाता है। अब आप चाहे तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब जो नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं यही आपके स्ट्रीम्स डिसाइड करते हैं। मतलब जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं ये आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं या फिर ये साइंस स्ट्रीम के हैं। अब ये जो सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे ये आर्ट्स के हैं, क्योंकि हम आर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो कि है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस। जनरली ये स्कूल पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्कूल कौन से सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ये उस पे डिपेंड करता है। कई स्कूल में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन होता है और कई स्कूल्स में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आप स्कूल में एडमिशन लेने से पहले या आर्ट्स स्ट्रीम लेने से पहले आप ये देख ले कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहते हो और क्या वो सब्जेक्ट्स हैं उस स्कूल में। अब ये तो हो गए कंपलसरी सब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। तो ये जो लिस्ट दिख रही है आपको, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। ये भी स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। किसी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स होते हैं, किसी स्कूल में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे योगा, डांस, म्यूजिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर साइंस। ये भी एक स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। ये तो हो गई आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स के बारे में। अब हम आर्ट्स स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ कॉलेजेस की बात कर लेते हैं जो टॉप लिस्ट में आते हैं।